हेलो फ्रेंड। इस वीडियो का शीर्षक है मिस्टर मार्केट मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो देखिएगा, ये एक कथन है जो हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे और टीचर बताते थे कि यहाँ पर जो मैंने मिस्टर मार्केट यूज़ किया, यहाँ पे कोई दूसरा शब्द होता था। और वो कहते थे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके आसपास कुछ भी घट रहा है, घट रही हूँ, लेकिन उनको ज़िंदगी में खुश रहना है, वो मस्त रहते हैं और अपने हिसाब से वो जीवन यापन करते हैं और वो बेपरवाह रहते हैं। और कभी कभी ऐसे ही घर में भी बच्चे होते हैं और पेरेंट्स समझाते हैं कि देखिएगा, कुछ रिलेटिव्स आएंगे, कुछ फ्रेंड्स आएंगे, तो अपने शरारती बच्चों को समझाते हैं कि बेटा कोई शरारत नहीं करनी है और इस तरीके से आपने बिहेव करना है। लेकिन देखिएगा, कुछ बच्चे वो अपने माँ बाप की भी परवाह नहीं करते और वो जो उनके मन में आता है वो करते हैं। लेकिन जब वो कर लेते हैं, तो जब वो गेस्ट या जो रिलेटिव्स हैं वो वापस चले जाते हैं, तो उसके बाद उन बच्चों का क्या हाल होता है आप समझ जाइए। तो उनकी जो पिटाई होती है वो बहुत ही मस्त तरीके से होती है। तो ये सेंटेंस जो है आज की डेट में हमारी मार्केट के लिए जो है बिल्कुल परफेक्ट है। तो मार्केट के लिए परफेक्ट इसलिए है कि देखिएगा, आपको कोविड लगता हो, आपको लगता हो मोरेटोरियम है, एनपीए बढ़ने वाले हैं, जीडीपी की ग्रोथ घटने वाली है, बैंक के बड़े जो सीईओ हैं वो अपनी कंपनी के खुद शेयर्स बेच रहे हैं पूरे के पूरे, जीडीपी डी ग्रोथ से हमें कोई लेना देना नहीं है। आरबीआई के गवर्नर कहते रहे कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होगी, प्रॉब्लम्स हैं आगे, मार्केट को करेक्ट होना है। मार्केट किसी चीज़ की परवाह नहीं करती, मार्केट लिक्विड से चल रही है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, मिस्टर मार्केट मस्ती में आग लगे बस्ती में, आप जो इंडेक्स देख रहे हैं वो बीएससी का स्मॉल कैप इंडेक्स है, जो अपने जनवरी फरवरी के जो हाई थे, जो यानी कि प्री कोविड लेवल्स थे, वहाँ पर पहुँच गया है। तो इसका मतलब क्या है कि मिस्टर मार्केट को कोविड की कोई परवाह नहीं है। कोई आपको लॉकडाउन हुआ हो, हमें कोई मतलब नहीं। आगे कंपनियों की ग्रोथ आएगी नहीं आएगी, हमें कोई परवाह नहीं। तो ये वो शरारती बच्चे हैं जिनको मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। अब इन शरारती बच्चों में देखिएगा, मैं सबसे पहले परफॉर्मेंस आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर 1 मंथ के अंदर जिन शेयर्स की परफॉर्मेंस बेहतरीन रही है, एल जी इक्विपमेंट 33.69, जी टी एन डी 31.89, थायरोकेयर टेक्नोलॉजी, इतने खराब रिजल्ट थे लेकिन आप देखिएगा परफॉर्मेंस 30.14, रूपा कंपनी 28.92, एपीएल अपोलो 25.73, वेंकीज इंडिया 25.68, केपीआर मिल 22.1। तो मैं आपको कुछ ही कंपनी जो है बता रहा हूँ यहाँ पे जिन्होंने एक महीने में ये बेहतरीन रिटर्न दिया और स्मॉल कैप स्पेस में है, लार्ज कैप नहीं है। अब देखिएगा, अगर आप ईयर टू डेट में देखेंगे, ईयर टू डेट में यानी कि जनवरी सब तक, डिक्सन टेक 112.67। सब लोगों को लगता है कि चाइना का सारा माल जो चाइना में बनता था वो डिक्सोन या अंबर इंटरनेशनल बनाएंगे, यानी कि अंबर इंडस्ट्रीज। तो ऐसा क्या हो गया कि डिक्सन के अंदर, मुझे ये नहीं लगता कि ये जो वैल्यूएशन है डिक्सन की जस्टिफाई है, लेकिन सब लोगों को लगता है कि डिक्सन ही सारा माल बनाएगा, सारे टीवी फ्रिज वगैरह सब इसी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। और अगर चाइना की तरफ से प्रेशर आ रहा है तो मैं ये बात मानता हूँ कि अभी आप देखेंगे आगे चल के लैपटॉप्स के, मोबाइल्स के या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के प्राइस आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये कुछ उसी तरीके की स्थिति हो गई है कि अपने घर में बनाएंगे नहीं, पड़ोसी से लेंगे नहीं। और देखिएगा, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट के पास ब्लूप्रिंट नहीं है, इसलिए आप देखिएगा यहाँ पर इस तरीके के सेगमेंट में आपको अभी भी आपको चीज़ें बढ़ती हुई नजर आएंगी। और डिक्सन टेक हो सकता है कि अभी और भी ऊपर के प्राइस पे जाए, क्योंकि जब इस तरीके के रनअप आते हैं तो हमने पास्ट में देखा है कि एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाके ही जो है वो शेयर्स जो है डाउन होता है। तो क्योंकि अब सब लोगों को लगता है कि डिक्सन बनाएगा, तो देखिएगा 112%, थायरो केयर एक साल के अंदर 43%, इंडो स्टार कैपिटल 40.96, इंटेलेक्चुअल डिजाइन अरीना 35.89, जेके सीमेंट 30%, इंडिको रेमोडीज 29.47। ये मैं 1 ईयर की रिटर्न्स बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि इन्हीं कंपनी में जान क्यों है। यहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो से संबंधित चीज़ें भी जो है सीख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कंपनी बबल्स हैं, इनमें से कुछ कंपनी वास्तव में फंडामेंटल बेसिस पे ही बढ़ रही हैं, ये भी बात आपको ध्यान से समझनी चाहिए। और उसके बाद मैं अब आपको बताता हूँ कि एक साल के अंदर जिन्होंने रिटर्न्स दिए, एक साल के अंदर फिर देखिएगा, डिक्सन टेक 248% मल्टी बैगर हो गया है, एस्ट्राजेनिका 92.49, एपीएल अपोलो 79.04, थायरोकेयर 75.92, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 72.16,
फाइन ऑर्गेनिक 62, इंडिको रेमेडी 69.8। और याद रखिएगा मैंने भी देखिएगा 5000 के आसपास मैंने भी आपको डिक्सन टेक की जो है वीडियो शेयर की थी और मुझे लगता था कि यहाँ से चलिएगा रनअप आ जाएगा 1000 रुपये 2000 रुपये का, लेकिन देखिएगा वहाँ से 3000 का रनअप आ चुका है और अभी भी और रनअप की जो है बात हो रही है। अगर 3 ईयर्स में देखेंगे तो डिक्सन टेक 357%, मर्क 301%, एनआईटी टेक 300%, एस्ट्राजेनिका 273%, जाइडस वेलनेस 87.42। तो देखिएगा आप किसी भी पैरामीटर्स पे देखिएगा इन कंपनी की परफॉर्मेंस आपको एकदम बेहतरीन लगेगी। अगर आप मिड कैप स्पेस में भी देखेंगे तो इंडिया बुल्स वेंचर एक महीने में 56.32, इमामी 47.23, प्रेस्टीज एस्टेट 37.89, देखिएगा प्रॉपर्टी वाली कंपनी है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 31.84, एम्फेसिस 22.5। चलिए मुझे आईटी कंपनी का समझ में आता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनी जिनको फंडामेंटली प्रॉब्लम्स आनी है। अब ईयर टू डेट में देखिएगा ट्रैक्टर की सेल अच्छी हो रही है, लेकिन अभी इतने से ट्रैक्टर की सेल होगी, इतनी बड़ी कंपनी एक साल के अंदर ईयर टू डेट देखिएगा जनवरी से 79.41, एस्कोट, इप्का लैब 76.74, अजंता फार्मा 66.4, सिंजिन इंटरनेशनल 50.59, कोरोमंडल 48.84, माइंड ट्री 45.35। तो आप देखिएगा यहाँ पर भी आप समझिएगा फार्मा है, एग्रोस्पेस है, आईटी है। आप ये समझ लीजिएगा लोग क्या उठा रहे हैं माल। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में समझेंगे बात को, मैं आपको बहुत बार बोलता आया हूं इसमें से बहुत सारी चीजें, हालांकि फार्मा मुझे लगता है थोड़ा ओवर वैल्यूड हो गया है। अब यहाँ देखिएगा 1 ईयर में इप्का लैब 109%, अब 1 ईयर का एनालिसिस, एनआईटी टेक 44.28, उसके बाद लार्सन एंड टोब्रो 47.780, टेक इन्फोटेक है। और अगर आप इसको 3 ईयर्स में देखेंगे तो 3 ईयर्स में है ये सब, एसआरएफ 192.71, पीआई इंडस्ट्री 169.46, जुबलिएंट फूड वर्क्स 186.89। देखिएगा अब सारे पिज्जा देखिएगा 3 साल के अंदर सब लोगों ने पिज्जा खाए हैं, और अब आप देखिएगा एक महीने में 13.51 जो है बढ़ गया है। कोई इसको कंपटीशन नहीं है किसी तरीके का, ऐसा मतलब मार्केट को लगता है, हम मुझे नहीं लगता है। आप देखिएगा डॉक्टर लाल पैथलैब 127.99, बिल्कुल खराब रिजल्ट थे अगर आप देखेंगे तो, फिर भी ईयर टू डेट देखिएगा 23.43। अब वैल्यूएशंस बहुत जगह तो हमें भी जो है कंफर्ट नहीं लग रहा। मान लीजिएगा आप अगर किसी भी चीज़ को खरीदते हैं तो उसकी एक कोई ना कोई वैल्यू होती है। अब देखिएगा मैंने आपको ये शेयर्स इसलिए बताया कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि अभी हम कोविड लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, जो प्री कोविड लेवल से, देखिएगा प्री कोविड लेवल पर हम पहुंच गए हैं। और जो शेयर्स चले हैं मैंने उनका भी जिक्र किया, शेयर्स ऐसे भी है जो नहीं चले हैं, मैं उनकी भी बात करूंगा आपको कभी आगे चल के दूसरी वीडियोस के अंदर। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो शेयर्स हैं जो अभी चले हैं वो अपनी फंडामेंटल वैल्यू से ऊपर चले गए हैं। देखिएगा मैं बोलता हूँ कि वैल्यूएशंस में प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करिए या पी रेशो की बात करिए, जो लॉन्ग टर्म पी रेशोज है उसके आसपास शेयर्स को घूम के आना है। ज़्यादा दिन तक ना तो वो नीचे रहेगा ना ज़्यादा दिन तक ऊपर रहेगा, तो अल्टीमेटली अपनी फेयर वैल्यू के आसपास जो है शेयर्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये समझिएगा कि इनको वैल्यूएशंस क्यों मिल रही है, तो यहाँ पर भी आपके लिए एक स्टडी करने का टाइम है। जैसे डॉक्टर लाल पैथलैब या आप जो है थायरोकेयर की बात करें तो ये जो सेगमेंट है ये ऐसा सेगमेंट है जिसमें कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको ग्रोथ नजर आ रही है, इसलिए इस तरीके के शेयर्स के अंदर जो है तेजी है। लेकिन आप फिर भी देखिएगा बहुत सारी कंपनीज वैल्यूएशंस वाइज जो है ऐसे लेवल पर चले गए हैं जहां पे कंफर्ट नहीं है। मैं एक शेयर्स की बात करूंगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर बाटा का क्या होगा, रिलैक्सो का क्या होगा। देखिएगा बाटा का शेयर अभी भी अगर आपने रखा है तो जो कंज्यूमर थीम के शेयर है वो 3 ईयर्स के अंदर अभी भी पॉजिटिव रिटर्न दिखा रहे हैं। 3 ईयर्स में डबल हो गया बाटा 92.88। तो जिन लोगों को लगता है कि जी बाटा का जो शेयर है वो खत्म हो गया, नहीं जी, बाटा जब ये कोविड की समस्या दूर होगी आपको देखिएगा बाटा दोबारा से चलता हुआ नजर आएगा, रिलैक्सो दोबारा चलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जो कंजम्पशन लेड स्टोरीज है और जो आपको रोजमर्रा से संबंधित चीजें हैं उनके अंदर ग्रोथ लौट के आ जाएगी। हो सकता है आपको 6 महीने या 1 साल का टाइम लगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो मैंने आपको 3 ईयर्स के अंदर जो चीजें बताई हैं वो थोड़ी ज्यादा रियलिस्टिक लगेंगी वहां पे, तो आप उसमें से कुछ शेयर्स जो आपको लगता हो या आपके पोर्टफोलियो में हो तो वो आपको रीजनेबल रिटर्न्स दे सकते हैं। कुछ ऐसे भी शेयर्स हैं जिनके बिजनेस में बहुत बड़ा डेंट है, लेकिन ओनरशिप जो है प्रमोटर के पास है, इसलिए वो शेयर्स में जो है गिरावट आप देखेंगे नहीं। आप कुछ शेयर्स के अंदर देखिएगा जहां पर कंसर्न्स होते हैं वहां पर कंसर्न होने के बावजूद भी वो शेयर चले, जैसे इंडिया बुल्स वेंचर्स की बात करें हम तो कुछ ग्रुप के ऊपर जो है दारोमदार ऐसा रहता है कि कुछ लोगों को डाउट रहता है। और इसी तरीके से कुछ ऐसी जो कंपनियां थी जो चली नहीं थी वो भी इस महीने में चल गई, जैसे नेटको फार्मा का शेयर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये 16.61, अगर ये लास्ट ईयर की बात करें 2019 में तो इसमें बहुत जबरदस्त अंडर परफॉर्मेंस थी, और 18 में तो बहुत ज़्यादा ही जबरदस्त थी। अगर 3 साल की रिटर्न देखोगे तो केवल 17.61 है,
लेकिन ये जो कंपनी है ये काफ़ी बेहतरीन जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर इनका काफ़ी काम था। तो लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रही है, वैल्यू पिकिंग हो रही है, और साथ साथ कुछ ऐसे भी शेयर्स चल रहे हैं जिनके अंदर जो अपनी फंडामेंटल वैल्यूज हैं उससे भी जो है बाहर निकल रहे हैं। तो ये वीडियो का पर्पज़ यही है कि जब इस तरीके के रनअप के अंदर आप शेयर्स पकड़े तो ध्यान रखिएगा कि दोनों चीज तरीके के शेयर्स हैं, जो फंडामेंटली साउंड है, जो बाद में लौट के नहीं आएंगे वापस नीचे, और कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनको आज आप पकड़ लोगे वो बाद में आपको लौट के जो है नीचे मिलेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे निवेश करते वक्त आपको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। जो इस तरीके की जो रैली चल रही है यहाँ पर ऐसे शेयर्स भी बहुत तेजी से चल रहे हैं जो कि फंडामेंटली साउंड नहीं है, और कुछ ऐसे शेयर्स भी हैं जो फंडामेंटली साउंड है, आपको लौट के दोबारा नीचे शायद ना मिले और उन्हीं प्राइस पर वो जो है आपको मिले, आफ्टर करेक्शन भी जो है थोड़ा बहुत ही करेक्ट हो और अपने आप को जो है वो संभाल लेंगे। जैसे कि वो कुछ शेयर्स आपको यहाँ पे भी स्क्रीन में भी नजर आ रहे हैं, जैसा फाइजर का शेयर हो सकता है, एसआरएफ का शेयर हो सकता है, ये फंडामेंटली साउंड है, ये हो सकता है बाद में लौट के नहीं आए। एल&टी इन्फोटेक का शेयर्स है या इप्का लैब का भी शेयर्स है, तो आप इस तरीके के शेयर्स भी देखिएगा। लेकिन स्क्रीन पे कुछ ऐसे भी शेयर्स हैं जो बाद में लौट के आ सकते हैं वापस, जैसे ट्रेंट का शेयर है, क्योंकि लोगों को लगता है टाटा ग्रुप है, लेकिन देखिएगा अगर 1 या 1.5 साल आपको चल के प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है कि वो नीचे की तरफ भी आपको मिलते हुए नजर आए। या कुछ ऐसी जो कंपनी है जो आईटी से रिलेटेड है, और आईटी के अंदर अगर कोविड की वजह से डी ग्रोथ आती है तो वो इनके ऊपर भी जो इम्पैक्ट करेगा। लेकिन जो एजुकेशन की फील्ड के अंदर है और आईटी से संबंधित है उनमें शायद नहीं आए, क्योंकि जो ये आपका जो आईटी प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के लिए, शायद ये अब एक सस्टेनेबल मॉडल बनता हुआ आपको नजर आए। तो सभी तरीके की कंपनी आए, ध्यान रखिएगा आईटी में भी हर कंपनी ऐसा नहीं है कि वो जो है प्री कोविड लेवल पे भी आएगी वापस, या कुछ ऐसी कंपनियां कि वो जो प्री कोविड लेवल पे आएंगी नहीं, ऊपर ही चलती रहेंगी। कुछ जो है कंपनीज के बिजनेस मॉडल बदल गए जो पिछले 5 साल में नहीं चली लेकिन अब आगे चलती रहेंगी। तो सब तरीके की कंपनियां, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अलर्ट होके जो है जो भी निवेश का फैसला ले, सभी तरीके की कंपनियां जो है यहाँ पे चल रही हैं। तो फंडामेंटल वैल्यूज को समझिएगा और किसी भी ऐसे शेयर्स में ट्रैप ना हो जाइएगा जिसकी फंडामेंटल वैल्यूज नहीं है, अपनी फंडामेंटल वैल्यूज से ज़्यादा वो चल रहे हैं, क्योंकि एक ऑपरेटर गेम जो है या ऑपरेटर प्ले है वो चल रहा है यहाँ पे। तो मैंने फिर भी आपके साथ ऐसे शेयर्स के बारे में जिक्र किया जो 1 साल के अंदर जो है स्मॉल कैप के अंदर, और अगर 3 साल के अंदर और ईयर टू डेट पैमाने पर जो है काफ़ी अच्छी जो है उनके अंदर तेजी रही है। अगर कोई पूरे ही सारे ही सेगमेंट के अंदर अच्छा तेज है तो इसका मतलब है आप ये मान सकते हो कि वो हर कैटेगरी के अंदर अगर फिट हो रहा है तो उसमें शायद फंडामेंटल वैल्यूज ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक कोरोमंडल फर्टिलाइजर का शेयर जो हम डिस्कस कर रहे थे, देखिएगा कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करता है, अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में देखिएगा, लॉन्ग टर्म में देखिएगा। लेकिन क्या होता है कि अभी जैसे मानसून का सीजन है तो मानसून के सीजन के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, फिर दोबारा से अगली बार अगर मानसून अच्छा होता है तो फिर दोबारा से बहुत अच्छा जो है करने लगता है। तो मैं केवल और केवल यहाँ पे यही बात आपको बोलूँगा कि जो भी आपका निवेश हो अगर इनमें से किसी शेयर्स में, तो आप देखिएगा आपके पास हो सकता है कि बहुत फंडामेंटली बहुत साउंड कंपनी है इसमें से, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी हो सकती हैं जो यूफोरिया की वजह से जो है यहाँ पे आपको चलती हुई नजर आएंगी। तो इस वीडियो का जो पर्पज़ था केवल और केवल आपको एजुकेट करना था कि आप दोनों तरीके की जो शेयर्स हैं उनके बीच में जो फर्क कर पाएं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप पी रेशो से इन कंपनी को वैल्यू मत करिएगा, क्योंकि जो ये शेयर्स के अंदर रनअप है ये सब जो फ्यूचर की ग्रोथ है, फ्यूचर की ग्रोथ के जो पोटेंशियल्स हैं उनके बेसिस पर ये शेयर चल रहे हैं। तो और जो जो शेयर्स आप ये देखेंगे इतनी परसेंटेज टर्म्स में बढ़ गई है, इनकी पी रेशो सबकी 70-80 टाइम्स हो गई है। बट मार्केट के अंदर जो है मिस्टर मार्केट को ये लगता है कि ये कंपनी है शायद 50% 60% की रेट से अगले 2-3 साल तक या उससे भी ज़्यादा बड़े पीरियड के अंदर लगातार ग्रोथ करेंगी। इसीलिए मिस्टर मार्केट जो है इन शेयर्स को इतनी बड़ी प्रीमियम वैल्यूशंस दे रहे हैं, जो कि लार्ज कैप शेयर्स को भी वैल्यूशंस नहीं मिल रही हैं। वो वैल्यूशंस आपको स्मॉल और मिड कैप के शेयर्स में देखने के लिए मिल सकती हैं। रीजन इज ओनली ग्रोथ, ग्रोथ एंड ग्रोथ। तो देखिएगा आप केयरफुल रहिएगा कि कौन से शेयर्स आपको रखने हैं कौन से नहीं रखने हैं। तो इन सब के बीच में आपको खुद ही डिसाइड करना है कि कौन से शेयर्स अच्छे हैं, कौन सा बिजनेस मॉडल चलने वाला है, कंपनी की मैनेजमेंट को कैसी है, और मोर इंपॉर्टेंट कि कंपनी ग्रो कैसे करेगी। तो देखिएगा ये वीडियो आपको केवल समझाने के लिए था, एक एजुकेशनल पर्पज से था। मैं किसी पर्टिकुलर शेयर्स के ऊपर कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ना तो बाय की ना सेल की, लेकिन फिर भी अगर मेरी बातों से कहीं पे ऐसा आभास होता है तो आप उसको इग्नोर मानते हुए जो है इस वीडियो को देखिए और एक केवल और केवल एजुकेशनल पर्पजेज के लिए इस वीडियो को मानिए। तो मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।